हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, थोड़ा तबीयत का इश्यू है, इसलिए मैं बोर्ड से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो आज मैंने कहा मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ आपसे ऑन आवर डिफेंस बजट। मे बी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े आराम से और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिफेंस बजट पे, जो कि दोस्तों पास हुआ है 6.21 लाख करोड़ रुपीज़ का। इतना बड़ा बजट आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं आया है। मोटा-मोटा दोस्तों, मतलब मान लीजिए आप $75 बिलियन का हमारा डिफेंस बजट है। $75 बिलियन का। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में। तो इस बार का डिफेंस बजट अच्छा है। मिला-जुला के अच्छा बजट है दोस्तों इस बार, ठीक है? अगर हम टोटल बजट की बात करें, जितना हमारा टोटल बजट है, इसका दोस्तों करीब 12.9%। तो 12.9% अकेले जो है, वो डिफेंस बजट का अमाउंट है। जो हमारा पूरा बजट है, उसका 12.9% अकेले जो है, वो डिफेंस बजट का अमाउंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतना बड़ा बजट हमने जो पेश किया डिफेंस का, क्या जरूरत थी हमारी? हमने क्यों पेश किया? इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों, तो हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगर आपको लगता है कि दोस्तों इंडिया का जो बजट है ये काफी बड़ा है या इतना अमाउंट नहीं होना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा। इंडिया दोस्तों एक ऐसे प्लेस पर हम अब रहते हैं दोस्तों, जहाँ एक साइड में हमारा चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली कोई देश हमारा दोस्त नहीं है, और इन प्रीवियस ईयर्स हम दोनों देश से धोखा खा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो इनका डिफेंस बजट है 14 से 15 बिलियन डॉलर का। तो ठीक है, इनसे हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भी चाइना का बजट है 231 बिलियन डॉलर का। चाइना का आज भी डिफेंस बजट 231 बिलियन डॉलर का, और हमारा 75 बिलियन डॉलर का। यानी गाइस, चाइना आज भी हमसे 3 टाइम ज्यादा है अपने बजट में। समझ रहे हैं? तो चाइना का 231 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान का 14 टू 15 बिलियन डॉलर, और हमें अकेले इनसे मिलके लड़ना है भविष्य में। नहीं भी लड़ना है दोस्तों, तो मतलब हमें रेडी रहना है। तो इसीलिए गाइस, ये जरूरत है हमारे बजट की। और ये नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर साल दोस्तों ये अमाउंट बढ़ना चाहिए। अगर आपको चाइना से कंपटीशन करना है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, चाइना को रोको मत। हम रोकने के लिए थोड़ी ना है यार कि हर बार रोकेंगे। चाइना लड़ाई करता तो उसे हमें सबक सिखाना चाहिए, तो हमारे पास कुछ बेयर मिनिमम होना चाहिए ना। तो हमें अपने डिफेंस बजट में दोस्तों ऐसे ही आगे भी से बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि यार क्या मतलब डिफेंस से हम कुछ सामान खरीदेंगे, जैसे वेपन खरीदेंगे? नहीं, आप इसको समझिए दोस्तों। डिफेंस बजट से बेटा हमारी इकोनॉमी भी चलती है। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। तो गाइस, इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है वो कितने का है? 6.21 लाख करोड़ रुपीस का है, ठीक है? तो 6.21 लाख करोड़ रुपीस का ये बजट है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अमाउंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आउटले। ये दोस्तों कितना है? ये है 1,72,000 करोड़ रुपए। कैपिटल आउटले 1,72,000 करोड़ रुपए का। यानी जो हमारा डिफेंस बजट है वो कितना है? वो है 6.21 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें कैपिटल आउटले है 1.7 1,72,000 करोड़ रुपए का, 1,72,000 करोड़ रुपए का। अब ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों कैपिटल आउटले का मतलब होता है ये वो अमाउंट जिससे आप कोई डिफेंस के वेपन एक्वायर करते हैं। यानी जो बेटा और अमाउंट है वो सैलरीज की बात कर ले, पेंशन की बात कर ले, उसमें जाएगा। तो हमारे पास 1,72,000 करोड़ रुपए दोस्तों है। ये बेटा कौन सा अमाउंट है? ये है कैपिटल आउटले। यानी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जो भी सामान खरीदेगी वो यहीं से खरीदेगी दोस्तों, ठीक है? तो 1,72,000 करोड़ रुपए ये अमाउंट रखा गया है। अब दोस्तों इसमें से क्या बोला गया? दोस्तों इसमें से 1,05,000 करोड़ रुपए ये केवल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के रखा गया है। समझे मतलब? यानी 1,72,000 करोड़ रुपए में आप सामान खरीदोगे, मतलब जो भी गोला बारूद या कुछ भी टैंक में जो भी है। लेकिन इसमें से 1,05,000 करोड़ रुपए केवल आप डोमेस्टिक के लिए रखेंगे। यानी जो भारतीय कंपनी है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको उनसे ही डिफेंस के वेपन खरीदने पड़ेंगे। यानी क्या सोचो,
कि हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए दोस्तों ये आने वाले हैं डोमेस्टिक मार्केट में कंपनीज के पास। अब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। इसका पहले मतलब समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए guys, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ इंडियन एयरफोर्स के बीच में और एचएएल के बीच में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि हमें 50 तेजस प्लेन चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मान लो दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ठीक, कि इंडियन एयरफोर्स 50 तेजस का प्लेन खरीदेगी। एचएएल दोस्तों, अब बेटा एचएएल जो वो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन दोस्तों बेटा जो एचएएल है ना, वो बेटा तेजस के हर पार्ट नहीं बनाती है। हर पार्ट नहीं बनाती। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल गाड़ियां बेटा होती हैं, जैसे मर्सिडीज में गाड़ी है, बेटा मर्सिडीज जो गाड़ी है दोस्तों, वो बेटा मर्सिडीज के सारे पार्ट नहीं बनाती है। उसका स्टीयरिंग कोई और बनाता है, सीट कोई और बनाती है, उसके मिरर कोई और बनाती है, शीशे कहीं और से आते हैं, ब्रेक पैडल कोई बेटा और बनाता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं। सेम दोस्तों डिफेंस में भी होता है। एचएएल बेटा सारा चीज नहीं बनाती है। अब बेटा एचएएल में जो जितने भी आइटम्स हैं, वो बेटा आइटम्स जो है वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो जब दोस्तों एचएएल को बेटा ऑर्डर मिलेगा ना, तो ऐसी भारत में बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी जो दोस्तों उसके पार्ट्स बनाती हैं। यानी गाइस एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ऐसे दोस्तों। तो जब ये पैसा भारत में निवेश होगा भारतीय कंपनी को लिए बेटा, तो बहुत सारी कंपनी खुलने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स ने बोला हमें ड्रोन चाहिए, 5,000 ड्रोन, और हमें इंडियन कंपनी से लेना है। सेम बेटा से ड्रोन एक कंपनी नहीं बनाती है। एक मेन कंपनी बेटा होगी, बाकी सारे कुछ और कंपनी होंगी जो पार्ट्स देती हैं। तो इससे गाइस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट देश में हमारे होता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि मतलब 1.72 लाख सीआर, मतलब 1,72,000